सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽसि यस्वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से विमलनाथ भगवान की 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, इस जीव ने अनंत संसार में अनंत दुख भोगे। क्या कारण रहा कि इस अनंत संसार में भटकते हुए भी उसके दुखों का अंत नहीं हो, जबकि प्रत्येक पर्याय में कहीं न कहीं जीव यही सोचता है कि कम से कम इस पर्याय में ही मेरे दुखों का अंत हो। निगोद पर्याय में दुख उठाया, वहां से थोड़ा सा पुण्य का उदय हुआ, उस स्थावर पर्याय को भी प्राप्त किया, पर वहां भी दुख ही भोगा। पुनः पुण्य के उदय से स्थावर से जीव ने त्रस पर्याय प्राप्त किया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और सर्वोत्कृष्ट पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया, पर वहां भी नारकी बन के दुख भोगा। कभी देव बनकर मानसिक दुखों को प्राप्त किया और कभी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी दुख भोगा। माँ, आप भी मनुष्य है, दुख नहीं है ना आप लोगों को?
दुख नहीं है ना। भले ही सबके सामने हम मुस्कुरा के यही कहते हैं, नहीं हम तो ठीक है, सुखी है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। कहने की बात कुछ और होती है और अनुभवने की बात कुछ और ही होती है। क्योंकि सबके सामने हम अपने दुखों को कह नहीं सकते। किस प्रकार का दुख मुझे है ये मैं बता नहीं सकता, पर शायद इंसान बनने के बाद भी जिस सुख की चाह थी वह सुख आज तक नहीं मिला। दूसरों के सामने स्वीकार करो नहीं करो, पर माँ देव शास्त्र गुरु के सामने सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सबका दुख भिन्न भिन्न हो सकता है, पर यह पक्का है इस पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में भी जो कि सर्वोत्कृष्ट पर्याय और सर्वोत्कृष्ट सुख का साधन देने वाली पर्याय थी, ऐसे पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य जीव दुख ही भोग रहा है। क्या कारण है इस अनंत दुखों का? और इस अनंत दुखों का अंत करने के लिए मुझे क्या करना हो? एक मात्र कारण अगर इस अनंत दुखों का है तो मात्र जीव की अनंत इच्छा, अनंत आकांक्षा, अनंत वासना, अनंत भोग है। जब तक इन इच्छाओं का अंत नहीं होगा, जब तक इंद्रियों के विषयों का अंत नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना कभी भी किसी भी प्रकार से इस संसार का और संसार के दुखों का अंत होना संभव ही नहीं। जितने अनंत सिद्धों के श्रेणी में जाकर विराजमान हुए, अनंत सुख भोग रहे हैं, उन्होंने अपनी अनंत इच्छाओं का अंत किया, अनंत इंद्रिय विषयों का अंत किया, और तभी जाकर वे अपने अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं। क्या आप सब में अनंत सुख नहीं है? क्या आप में अनंत सुख नहीं है? सब में है, सब में अनंत सुख है, पर समस्या ये है हमने आज तक उसे समझने का और प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही नहीं। प्राप्त करने की तो बात बहुत दूर की है, ऐसे भी जीव है जिनको बोध भी नहीं है कि मेरे ही भीतर, मेरे ही पास अनंत सुख है। कहाँ कहाँ खोजा, कहाँ कहाँ खोजा, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, प्रत्येक स्थान बदल लिया, घर परिवार, माँ शादी हो गई ना, कई सारे कहाँ कहाँ से लोग आज यहाँ आए हैं। सोचना विचार करना जन्म कहाँ हुआ और सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए जीव कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। माता पिता के घरों में सुख नहीं था, भोजन नहीं मिल रहा था, कपड़े लत्ते नहीं मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, पर फिर भी और थोड़ा सा इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए माता पिता को भी, बोलो ना, बोलो ना, मौन है क्या? माता पिता को छोड़ दिए। ऐसा कोई व्यक्ति माता पिता को छोड़ दे तो उसे तो कहता है कैसा कृतज्ञ है माता पिता जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, उसको छोड़ दिया, और आपने तो कब का छोड़ दिया? किसके पीछे? मात्र इंद्रिय सुख के पीछे। माता पिता क्या, जन्म भूमि क्या, और जीव क्या कुछ नहीं छोड़ देता। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या मां सुख मिला? कहो ना हाँ, हाँ कि हाँ। समस्या यही है कि हम अपने स्वयं का और अपने स्वयं के जीवन का आज तक रहस्य नहीं समझ पाए। हम यही अनुभूत नहीं कर पाए कि हम सुखी है कि दुखी है। मात्र दिखावा करने के लिए, दुनिया को कहने के लिए, सबको जताने के लिए तो हम सुखी है, पर जब भी कभी एकांत में बैठकर हम विचार करते हैं तो दुख के अलावा और किसी की अनुभूति शायद नहीं, शायद नहीं की, क्योंकि मात्र उन इंद्रिय विषयों के उस एक क्षण के
सुख के पीछे हर इंसान, हर व्यक्ति और इंसान क्या प्रत्येक जीव दौड़ रहा है। प्रत्येक जीव दौड़ रहा है, चाहे वह एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक जीव को खोज लेना। प्रत्येक जीव मात्र और मात्र अपने इंद्रिय विषयों की पुष्टि के लिए, इंद्रिय विषयों के सुख के पीछे दौड़ रहा है। देख लेना उस एक छोटी सी चींटी को, कितने से प्राण, देखा कभी? मंदिर में ही देख लेना, उससे कई अधिक वजन उस चावल के एक दाने का होता है, पर उसको भी उठाने का प्रयास करती है, उसको भी खींच कर ले जाती है। रास्ते में किसी ने टोक भी दिया, रोक भी दिया, थोड़ा सा पुनः आगे पीछे होती है और पुनः आकर उसी दाने को खींच के ले जाती है। कितनी कितनी तीव्र इच्छा! अभी वो संगी नहीं बनी, अभी वो संगी नहीं है, मन उसके पास नहीं है। बिना मन के उसकी ऐसी वह परिग्रह संज्ञा, मैथुन संज्ञा और चारों संज्ञा प्रज्वलित हुई है कि वह किसी प्रकार से उस परिग्रह को, उस भोजन के एक दाने को नहीं छोड़ती। भोजन का दाना तो छोड़ दो, कभी किसी को चींटी ने काटते देखा? आप तो फटाक से मार के उसे अलग कर देते हो, मर जाए। पर कई बार हमने देखा वह शरीर पे अगर चींटी चिपक जाए, मरना पसंद करती है पर खून चूसना नहीं छोड़ती। पर्याय छोड़ देगी, वही चिपके चिपके मर जाएगी, पर जिसको पकड़ा है उसे छोड़ती नहीं है। सोचो, क्या उस पर्याय में हम सभी नहीं थे? उस पर्याय को भी हमने प्राप्त किया। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा पुण्य क्या हमारा जागृत हुआ, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त कर लिया। पर दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी क्या उस चींटी से गई बीती हालत नहीं है? कह दूं, बता दूं? नहीं, मना कर रहे खाते गांव वाले। खाते पीते गांव के हैं ना, गांव ही खाते हैं, तो फिर आगे की कहना। वो तो अपने प्राणों से बढ़कर एक दाने को उठाकर ढोती है, अपना पेट और अपने उस बिल को भरने के लिए। और ज्ञानियों, आप कितना भरते हो? आप कितना भरते हो? क्या 2 समय की रोटी की व्यवस्था आपकी नहीं हो सकती? नहीं हो रही? इतना कमा के रखा है महाराज जी, जीवन भर दुकान ना खोले आलोक भाई तो भी काम बन जाएगा, पर फिर भी दुकान नहीं खोलते ना। कितनी खोलते हो? 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था हो जाए बंद करते हो? नहीं महाराज जी, उतने में क्या होता है? 2 टाइम की क्या, 2 पीढ़ी क्या, 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाए, इतना घर में रखा है, पर फिर भी हाय हाय करके उस चींटी से भी गई बीती हालत। जैसे वो चींटी उस परिग्रह को, किसी जीव के शरीर को, कलेवर को लगकर मरना स्वीकार करती है, ऐसे ही आज का इंसान धन दौलत पैसा विषय वासना ऐसा उस पर चिपका है कि वो मरना तो स्वीकार कर लेता है, पर कभी उससे दूर होना नहीं स्वीकार, बिल्कुल नहीं स्वीकार करता। अरे मंदिरों में भी देख लेना, भगवान के वेदी के पास कितनी भीड़ होती है और पंखे के नीचे देखो अपने आप को कहाँ बैठे। खोजो ना, जहां जहां पंखे मिलेंगे वहां वहां भीड़ मिलेगी, और जहां पंखे नहीं वहां कोई नहीं मिलेगा। गलत बात मां करते कब है? यही स्थिति है। हम देव शास्त्र गुरु के पास भी पहुंचकर मात्र अपने विषयों के और इंद्रिय सुखों की चाह के पीछे दौड़ रहे हैं, और इसी कारण से हमारी अनंत इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही है, और अनंत इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, अनंत वासनाएं समाप्त नहीं होगी, तब तक अनंत दुख समाप्त होने वाला नहीं है। अनंत दुख समाप्त होने वाला नहीं है। उस अनंत सुखों का, अनंत दुखों का अंत करना है तो हमें अनंत इच्छाओं को, अनंत विषयों को यहीं पर अंत करने की आवश्यकता है।
ऐसी महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है जिसके लिए देव भी तरसते हैं। जिस पर्याय के लिए देव भी तरसते हैं, ऐसी मनुष्य पर्याय और मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, तुम्हें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, जैन धर्म वीतराग धर्म मिला, पर फिर भी धिक्कार है उन जीवों की श्रद्धाओं पर जो ये सब कुछ उत्कृष्ट साधन मिलने पर भी अपने इंद्रिय विषयों की वासनाओं से बाहर निकलना नहीं चाहते। कितने वर्षों का नहीं, कितने भवों का पुण्य आपने एकत्रित किया होगा, तब जाके कभी तुम्हें ऐसे मुनिसुब्रत नाथ जैसे अतिशयकारी भगवान का सानिध्य चरण निश्रा प्राप्त हुई। पर कितने लोग आते हैं, कितने भगवान का अभिषेक पूजन पाठ प्रतिदिन करते। आज तो अष्टमी थी, विशेष दिन था, तो फिर भी सोचना विचार करना, इस पंचम काल में माँ पंचम काल में मात्र और मात्र एक साधन है उस अनंत दुखों का अंत करने के लिए, वीतराग धर्म, सच्चे देव शास्त्र गुरु। क्या अद्भुत, क्या अलौकिक उनकी चर्या। जन्मे तो आप जैसे एक इंसान के समान हैं, पर इंसान के जैसे जन्मने के बाद भी आज भगवान जैसे पूजे जा रहे हैं। तीन लोक के नाथ कहने वाले, तीन लोक की नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले वे दिगंबर गुरु, और उनकी चर्या कितनी महान है। जहां आप पल पल में विषय वासना इंद्रिय सुखों की चाह में और इच्छाओं में आतंक डूबे हैं, वे किसी एक भी इंद्रिय विषय की वासना से अपने आप को कभी उसमें डुबोने का प्रयास भी नहीं करते। कितनी अलौकिक बात है। भोजन आप लोग बनाते हैं ना माँ, बोलो ना। खाते गाँव की माताएं भोजन नहीं बनाते हैं। अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन। मैं तो पहली बार आया हूँ, मतलब आचार्य के साथ तो आया था, पर अभी पहली बार आया हूँ, तो अभी तो मुझे पता नहीं कच्चा बनाते हैं कि अच्छा बनाते हैं, पर पूछना काम है। माँ कच्चा बनाते हैं ना? अच्छा बनाते हैं भोजन। माँ घर वालों के लिए भी आप बनाते हैं, और माना कि निर्ग्रंथ मुनिराज आते हैं तो भी भोजन घर में बनता है ना? सोचना, वही भोजन कोई अलग से आटे का कोई अलग से बंदोबस्त होता है? नहीं, सामग्री वही होती है। भले ही आप शुद्धता से बनाते हो, घर में अशुद्ध खाओ, किचकिच करते हुए किचन में खाओ, मुनिराजों के भले ही चौके में शुद्ध भोजन बने, पर सामग्री तो वही होती है। वही सामग्री, वही भोजन जो आप करते हैं। आप भोजन करते करते कर्मों का बंध कर रहे हैं, और वे भोजन करते करते, आहार करते करते कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। आप इंद्रिय विषयों के भोग रहे हैं, वे भोग भोगते हुए भी उनकी दृष्टि भोगों के प्रति नहीं है। वे तो अंजलि में जो आए प्रासुक है, योग्य है, अनुपसेव यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है तो मात्र छोड़ते हैं, बाकी सब शांति से ग्रहण करते। न मिर्च, न खटाई, न नमक, कुछ नहीं। जो मिल गया सो चुपचाप ग्रहण किया। और वही माताओं, आपके घर में एक आध दिन नमक कम हो तो थाली बिड़िया सुदर्शन चक्र बन जाती है। नमक नहीं डाला, पता नहीं सुबह से शाम से मेहनत करके इतना मैं आता हूं, और फिर वैसा ही भोजन। अंतर समझना। एक इंसान बन के जन्मने के बाद भी भगवान की मुद्रा को प्राप्त करके भगवान जैसा पूजा जा रहा है, और आप अपने आप को भगवान आत्मा कहते कहते भी भगवान से दूर होते जा रहे हैं। कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या उन धरती के देवता दिगंबर मुनिराजों ने कहीं आसमान से जन्म लिया?
नहीं, आप जैसी माँ ने जन्म दिया था। आप जैसी माँ के 9 महीने कुक्षी में जब उन्होंने गर्भ धारण माँ ने किया था, तब जाकर उनका जन्म हुआ था। वे भी इंसान बनकर ही जन्मे थे, पर भगवान बनने के मार्ग पर चल पड़े। भगवान बनने के मार्ग पर चल पड़े। उनके वे एक एक मूल गुणों का अगर व्याख्यान सुन लोगे तो शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नहीं, 28 मूल गुणों को धारण करने वाले वे धरती के देवता होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं। इस पंचम काल में, इस पंचम काल में, इस पंचम काल में ज्ञानियों, इससे बड़ा कोई चमत्कार है ही नहीं। उनसे बड़ा कोई चमत्कार है ही नहीं। ये पुद्गल के चमत्कार तो दुनिया में कहीं भी देखने मिल जाएंगे, पर चैतन्य चमत्कार अगर कोई है तो वे धरती के देवता दिगंबर निर्गंथ गुरु है। सभी विज्ञान को, सभी को सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। चाहे आज का आयुर्वेद हो, चाहे आज का विज्ञान हो, चाहे जितने 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 वर्तमान के साधन हो, उन सभी साधनों को सबसे बड़ी ये चुनौती है दिगंबर गुरु। कितनी अद्भुत परिणति और कितने 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 उनके वह निर्मल परिणाम होते होंगे। कई बार मेरी भावना तो भगवान को सुनाई होगी ना, मंदिर में आके मेरी भावना भगवान को सुनाते हैं ना, वहां भगवान को तो सुनाते ही है, बोलते थोड़ी है, भगवान को सुनाते। सुन ले भाई, घर में तो कोई सुन नहीं रहा, कौन सुनता है? घर में सुनता है? घर में तो नहीं सुन रहा, भगवान बेचारे कुछ बोलते नहीं है, सो भगवान को सब सुना के जाता। भगवान से भी कह देते, कितनी सारी बातें भगवान से कहते। वहां तो हम कहते हैं विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। मात्र ये शब्दों की मेरी भावना बन के रह गई। कायदे से ये जो भावना लिखी है वो वास्तव में मेरी होनी चाहिए थी, और इसलिए कवि ने लिखा है, पंडित ने लिखा है, तेरी भावना नहीं लिखी, अपनी भावना नहीं लिखी, मेरी भावना लिखी। संसार के प्रत्येक जीवों की ये भावना होनी चाहिए। देव, सास, गुरु और जितने जितने इस संसार के जीव हैं, उन सभी जीवों के प्रति प्रमोद, मैत्री, कारुण्य और माध्यस्थ इन भावों के साथ तुम परिणमन करो तो कभी समाज में, देश में लड़ाई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कहां श्रावक विषयों की उस प्रत्येक विषयों की इच्छाओं में आतंक डूबा है, और कहां वे धरती के देवता मुनिराज जिनके पास विषयों की आशा भी नहीं। पढ़ा ना, विषयों की आशा नहीं जिनके, विषय नहीं, विषयों की आशा भी नहीं जिनकी। आप विषयों की आशाओं के साथ विषयों को भी प्राप्त कर रहे हैं। वे विषयों को प्राप्त करते हुए भी मात्र अपने शरीर को, अपनी तपस्या को, अपनी साधना को चलाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, कभी चाह लेकर कोई राह नहीं पकड़ते। कितनी अद्भुत बात है। क्या 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तिष्क, 1 मन, इनके अलावा और कुछ विशेष उनके पास नहीं। वही सब कुछ बहिरंग साधन होने पर भी अद्भुत उनके मन की वह शक्ति है जिसके द्वारा उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, मैं तो इस मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं मात्र और मात्र अपने आत्मा के कल्याण के लिए। पर अपने आत्मा के कल्याण करने के साथ भी स्वार्थ त्याग की, बोलो ना, याद नहीं है क्या? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। मात्र और मात्र माँ ये शब्दों में मत कहो, कभी बैठकर अनुभूत भी करने का प्रयास कर लेना। कितने महान वे दिगंबर गुरु हुआ करते हैं, कितने महान वे दिगंबर गुरु हुआ करते हैं, जिनकी बदौलत आज इतने सुंदर सुंदर मंदिर में, इतने सुंदर सुंदर महलों में तुम रह रहे हो।
उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका समर्पण इतना महान है, जिनकी बदौलत आज तुम मुस्कुराते हुए दिगंबर जैन समाज के नाम से सबके सामने पूजे जाते हो। विचार करना, थोड़ा सा विचार करना, कितनी उनकी श्रेष्ठतम त्याग तपस्या है, जहां एक श्रावक पल 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 मात्र और मात्र इंद्रियों के विषयों की चाह लेकर दौड़ रहा है, और वे ऐसे महान भगवान बनने जा रहे हैं जिनके पास कोई स्वार्थ नहीं, कोई विषयों की चाह नहीं, मात्र ज्ञान ध्यान, अपने आत्मा के कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण करने की भावना। ऐसा नहीं, नहीं तो श्रावकों जैसे स्वार्थ, मेरा दुकान चल जाए बाकी की वो जाने, वो भी जाने नहीं, अब आप सब जाने क्या जाने, मैं क्यों कहूं। वे अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, पर साथ में जो 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 जीव संपर्क में आते हैं उन सबके कल्याण की भावना रखते हुए सबके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते। सोचो ना, विचार तो करो, विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। कोई निर्ग्रंथ मुनिराज नगर में आता है, आप तो कितने विशेष पुण्यात्मा हैं खातेगा वाले कि कई बार इस मार्ग से मुनिराजों का आवागमन होता है और बहुत सहजता से बिना प्रयास के ही आपको साधु का सानिध्य मिल जाता है। कितना आप देते हो मां साधु को? क्या देते हो साधु को? क्या देते हो? बोलो ना। आहार भी देते हो, आहार भी देते हो। अमित दिन में कितनी बार? 2-4 बार तो कराते होंगे। मात्र और मात्र एक बार आप आहार देते हो और निकालते कितना हो? सोचो ना, दिया कितनी बार श्रावकों ने? एक बार। मात्र और मात्र एक बार दिया और लिया कितना? जितनी बार मिले उतनी बार हमें तो महाराज कम ही पड़ता है। धर्म की तो चर्चा कर लो, इतना तो बता दो। ये तो सोचो, सोचो, विचार करो। वे कभी इस बात का अफसोस नहीं करते, अरे कैसे श्रावक है, एक बार देते और 4 बार निकालते हैं, अभी दिया नहीं, पहले ही परीक्षा कर ली, पहले प्रवचन करो और फिर देंगे। क्योंकि श्रावकों का काम है, व्यापारी है, पहले लेन और फिर देन, पहले ले लेते और फिर दे देते। वे तो पहले दे देते हैं और फिर मिल जाए तो ले भी लेते। सोचना, उनकी एक एक परिणति, उनकी एक एक क्रिया, उनका एक एक कार्य कितना 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 विवेक और कितने जागरूकता के साथ हुआ करते। प्रत्येक उनकी परिणति, प्रत्येक क्रिया उनकी इतनी विवेक और इतनी जागृति के साथ होती है कि किसी भी प्रकार से उनके द्वारा, किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किसी जीव का घात ना हो, किसी को दुख ना हो, यही उनकी प्रत्येक समय की परिणति होती है। ऐसे ही ये दिगंबर गुरु इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सर्वपूज्य नहीं होते, सर्वपूज्य नहीं होते। इतनी सरलता और सहजता, इतनी समता, इतनी क्षमता शायद ही कहीं अन्य स्थानों पे आपको देखने मिले। ये अद्भुत उनकी चर्या है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, प्रतिपल 28 मूल गुणों का परिपालन करते हुए उनकी दिन भर की चर्या हुआ करती है। वे उठते हैं तो भी उनका 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है। वे आहार ग्रहण कर रहे हैं तो भी उनका पूर्ण रूप से समिति का, ऐष्णा समिति का पालन चल रहा है, मूल गुण का पालन चल रहा है। माना कि वे निद्रा भी ले रहे हैं तो भी उनकी समिति का पालन चल रहा है। आप जैसे नहीं कि यहाँ सोए हैं और उठ वहां रहे हैं, मतलब लुढ़कने वाले होते ना, यहां से वहां तक नहीं। कितना विवेक, कितनी जागृति, वे सोते सोते भी जागृत होते हुए सोते हैं और आप जागते जागते भी
बहुत अच्छा, आप ही ने कहा भाई, मैं तो नहीं बोलता। वे सोते सोते भी जागते हैं और श्रावक जागते जागते भी सोता रहता है। इसलिए तो कर्मों का बंध करता है, इसलिए तो अनंत दुखों को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि मात्र और मात्र उसने सोना सोना और सोना ही सीखा है। दोनों प्रकार का सोना, ऐसा सोना और ऐसा सोना, तो फिर कह नहीं क्या, दोनों प्रकार का सोना मिल जाए तो बाकी किसी की है क्या? क्यों माता? माताओं को सोना मतलब गोल्ड मिल जाए और इन सबको बस सोना यानी आराम मिल जाए, फिर तो फुर्सत ही है। सोचो, ये सोने जैसी पर्याय हमें मिली है, मात्र और मात्र ये एक 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 मनुष्य पर्याय ऐसी है, एक ऐसा वर्तमान में जैन कुल शेष बचा है जहां तुम ऐसे धरती के देवता निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रख सकते हो। तिर्यंचों की छोड़ दो, नारकियों की छोड़ दो, उनकी तो योग्यता नहीं। जो मात्र इंद्रिय सुख में आतंक डूबे, वे स्वर्गों के देव भी तरसते हैं। भगवान का तो अभिषेक वे अकृत्रिम जिनालय में जाकर, नंदीश्वर आदि स्थानों में जाकर कर लेते हैं, पर जब भी कभी धरती के देवता के दान देने की बारी आती है, श्रावक को सबसे पहला नंबर तुम लोगों का आता है। विचार करो, कितनी अद्भुत पर्याय तुम्हें प्राप्त हुई, अद्भुत कुल, अद्भुत पर्याय। ये वीतराग धर्म सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, पर फिर भी जीव पता नहीं किन नाना विकल्पों में उलझकर अपने इस मनुष्य पर्याय का और वीतराग धर्म का सब कुछ मिलने के बाद भी पता नहीं कहाँ अपव्यय कर रहा है, कहाँ अपव्यय कर रहा है। कभी नहीं लगता आपको ऐसा? चारों गतियों में कितनी महान गति माँ, एक 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 मनुष्य गति जिसके लिए स्वर्गों के देव व सौधर्म भी तरसता है कि मुझे धरती के देवता दिगंबर मणिराज को आहार देने नहीं मिल रहे। वे पूजा अभिषेक पाठ मुनिराजों के दर्शन भी कर लेते, वैयावृत्ति भी कर ले, पर दान देने की उनकी कोई शक्ति नहीं है। एक ऐसी ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय है जिसके माध्यम से तुम धरती के देवताओं को दान दे सकते हो, उनके हाथ पर ग्रास रख सकते हो, आहार रख सकते हो, पर कभी ऐसे निर्मल भावों से और कभी ऐसे भद्र परिणामों से हमने अपने मनुष्य पर्याय की इस स्वाभाविक विशेषता को समझने का प्रयास किया? नहीं किया। कितने महान वे जीव होते हैं जो ऐसे निर्ग्रंथ गुरु धरती के देवताओं की सेवा वैयावृत्ति करने में तत्पर होते हैं। कितने कर पाते हैं? हम तो सोचते हैं बुखारिया जी हमारे नगर में आ जाएंगे महाराज, तब हम पहुंच जाएंगे। होते ना बहुत सारे, बिल्कुल किनारे पे आ जाएंगे। हाँ हमारा नियम है महाराज जी, हम तो 10 किलोमीटर आगे और 10 किलोमीटर पीछे बस वैयावृत्ति करते, बस उतना ही तुम्हें पुण्य मिलेगा। सोचो, विचार करो, ऐसे भी काल बीत गए, ऐसे भी जीव हो गए जिनको सैकड़ों क्या हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन नहीं होते। आप कितने पुण्यात्मा हैं, घर बैठे ही आपके लिए निर्ग्रंथ मुनिराज चल के आते हैं और आपको दर्शन दे जाते। ये तो पुण्य का उदय है ही, पर पुण्य के उदय को मां व्यर्थ गमाना नहीं। पुण्य उदय में आ गया, जो आया वो तो नष्ट हो गया, कल के लिए क्या किया? जो पिछली पर्याय में हमने भोजन बना के रखा था, वो पुण्य का बासा भोजन तो आज कर लिया, कल के लिए क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। आज मात्र समय है, आज मात्र ये पंचम काल का कुछ और शेष काल बचा है, जहां आप छठे काल से, नरक निगोद से, तिर्यंच आदि गति से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हो, अन्य किसी प्रकार से नहीं। महान चर्या के धारी वे धरती के देवता होते हैं। एक एक उन मूल गुणों की चर्चा छड़ाला के माध्यम से पंडित दौलत राम जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। छठवीं ढाल के माध्यम से क्रम से उन्होंने पूरी अपनी जीवन यात्रा बता दी। कहाँ निगोद में
और कहाँ वह मोक्ष में ये मध्य का जो परिणमन है, मध्य की जो यात्रा है जीवन की, सबकी समान है। क्या आप लोग नहीं थे निगोद में? आप लोग नहीं थे क्या? मैं तो था, मैं तो था। पर मेरा निर्णय हो चुका है कि पुनः पुनः निगोद नहीं जाना। और आपका आपका धीरे से कह रहे, हमारा तो है पक्का महाराज, निगोद ही जाना है। कहो नहीं कहो, कहो नहीं कहो, पुरुषार्थ तो निगोद का ही चल रहा है, पुरुषार्थ तो नरक का ही चल रहा है। सबके सामने मुंह देखी हम कह रहे हैं नहीं नहीं हमें नहीं जाना नरक, हमें नहीं जाना निगोद, पर पाप छूटे, विषय भोग छूटे, फिर कहाँ जाएंगे? परिग्रह छूटा, हिंसा छूटी, फिर क्या ये सूत्र आपने नहीं पढ़ा? बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषा। फिर कहाँ जाने की तैयारी है? जाना तो वही है। उस चीटी जैसे, चावल के जैसे कोई टीका करने पहुंच जाए, किसी ने नोट दे दी हाथ में तो पकड़े, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो पकड़े क्यों? ऐसा ही होता है ना। घर में किसी को लिफाफा पकड़ा, वो दोनों हाथों से ऐसा कस के पकड़ेगा, वापिस जाए नहीं, पर कह रहे नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हो? नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो पकड़े क्यों? पकड़े तो नहीं चाहिए क्यों? नाटक क्यों कर? ऐसी समस्या है। जैसे वो चीटी प्राण दे देती है, ऐसे परिग्रह से आदमी चिपका है। परिग्रह का वजन ढोके कहाँ जाएंगे? स्वर्गों में कि मोक्ष? कहीं नहीं जाएंगे। जितना अधिक वजन होगा, जितना अधिक वजन होगा, उतने नीचे 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 के ही नरकों में जाना पड़ेगा। तैयारी किसकी चल रही है? आप बोलो ना माँ, तैयारी किसकी चल रही है? हाथ से तो इशारा कर रहे हैं ऐसी ऐसी की, और तैयारी तो ऐसी ऐसी की। क्या करें? पुरुषार्थ वैसा ही करना पड़ेगा जिस मार्ग पर हमें पहुंचने की चाह है। राह भी वही पकड़नी होगी जैसे धरती के देवताओं ने उस राह को ही पकड़ा जिस मोक्ष की चाह है। तुम्हारी मोह माया की चाह छूट नहीं रही है, और राह दिखा रहे इधर की, और राह चलने है इधर की। वही राह पकड़ो जिसकी चाह है, या वही चाह करो जिसकी राह पकड़े, तो कहीं मंजिल पे पहुंचोगे। नहीं तो न घर के ना कहाँ के, जोर से बोलो ना, क्या कहा भैया जी? न घर के ना, न घर के ना कौन कौन? कहावत क्या है? कहावत क्या है? न घर के ना घाट के। कौन प्रदीप जी? धोबी का? नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूं। धोबी का कौन? आप सब जानते हैं। न घर के ना घाट के। ऐसी स्थिति है, ना इधर जा पा रहे, ना इधर जा पा रहे हैं, और जो है उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे। क्या करें? क्या करे? समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। खाते का वालो, खाते पीते ही रहोगे कि कुछ कर भी लोगे? समय हो गया दादाजी, समय हो गया, घड़ी का नहीं, जाने का, जाने का। सब जाएंगे, सब जाएंगे, परिग्रह जोड़ जोड़ के सब जाएंगे, और नाम के आगे लिखेंगे नरकवासी। किसी की फोटो के लिखे कि क्या क्या? स्वर्ग के आगे स्वर्गीय लिखा है, गए भले ही। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग बोलते भाई, मैं तो बताता हूँ, आप लोगों को उत्तर आ जाता है। आप समझदार है, ज्ञानी है, जानते ही हो, अब क्या जरूरत है प्रवचन की? इतने तो ज्ञानी हो ही गया। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है, समय को समझो। पुनः ये समय मिले जरूरी नहीं है। वे धरती के देवता जिन्होंने सुपर कल्याण के लिए स्वार्थ त्याग करते हुए, उन एक एक मूल गुणों को धारण करते हुए स्वयं का तो कल्याण कर ही रहे, पर दूसरों को भी मार्गदर्शन देते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे। क्या करे? समय हो गया। मैं तो सोच रहा था कि छेड़ाला के उन पद्यों को, 6 आवश्यकों को भी समझा जाए, जहाँ
श्रावकों के 6 आवश्यक है, वहाँ साधुओं के भी 6 आवश्यक है। उनको फिर कभी समझेंगे, फिर कभी सुनेंगे। क्या करूं? घड़ी किसी के लिए रुकती है? नहीं रुकती है। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी के लिए नहीं रुकता, न पल का न कल का, किसी का भरोसा नहीं है। किसी का भरोसा हो नहीं हो, अपना भरोसा कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। किसी का भरोसा कर पाओ नहीं कर पाओ, मैं तो कहता हूँ अपना भी नहीं कर पाओ तो कम से कम व्यवहार से गुरु और प्रभु का ही भरोसा कर लो, तुम्हारी नाव पार हो जाएगी, अपने आप काम बन जाएगा। समय हो गया है, समय को पुनः समय पर समय के लिए समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।